था ये कह के कि मैं मूसा हूं, खुदा का दास, चलो मेरे पीछे, प्रभु ने बुलाया है, तुम्हें दुख तो जरूर होगा लेकिन तुम छूट जाओगे। सब बोलते ए कौन मूसा, कौन दास, चल भाग जा यहां से, ऐशदाई थोड़ी है तो निकलांगे ऐसे। हम खुश हैं यहां पे, राजा हमारी रखवाली करता है, हमें खुद तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, हम बस टैक्स देते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं, हम क्यों जाएंगे तेरे पीछे। परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उन्हें दुखी करे, और बाइबल कहती है दुख थोड़े दिनों का नहीं था, सालों चला। फिर भी लिखा इजरायली फलवंत होते गए। एंड में राजा ने कहा पूरी प्रजा को इकट्ठा करके कि मैंने 2 धाइयां रखी थी, जब इजरायली लड़कियां, वो औरतें प्रेग्नेंट होती थी, जब बच्चा जन्ने वाली होती थी, तो मैंने धाइयों को हुक्म दिया था अगर तो बेटा हो तो मार देना, बेटियां हो तो रख लेना। लेकिन वो धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, और जब किसी को मैसेज आता था कि वो लड़की, वो बेबी जन्ने वाली है, हाँ, तो वो लेट जाती थी जानबूझ के। अगर मैंने इधर से जाना है तो पूरी चर्च घूम के जाती थी, और राजा को बोलती थी वो बहुत फुर्तीली है, हम जैसे ही वहां पहुंचती हैं उनका बेबी हो चुका होता है। इसका मतलब परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा। सुनो ध्यान से, अपनी लाइफ को एक पिक्चर की तरह अपने सामने लेके आओ, और उसका हर एक इवेंट उसको याद करो, आपकी लाइफ की हर घटना को याद करो, आप खुदा के बड़े हाथ को वहां पाएंगे। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, फिर राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे, उनके बच्चे तक मारने लग गए, और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। वो मूसा बच्चा था अभी, उसकी मां को मालूम हो गया कि अब मैं अपना बेटा छुपा नहीं सकती, उसने पानी में एक टोकरी बना के मिट्टी की और लकड़ी की, उसने उसमें उसको फेंक दिया। किसने उठाया उसे? रानी ने, राजे की बेटी ने, क्योंकि वो नदी पे नहाने गई थी। कोई रानी, कोई राजकुमारी नदी पे नहाने नहीं जाती थी, ये रूल था, ये रूल था राजघरानों का कि कोई रानी नदी पे नहाने नहीं जाती थी। उनके लिए पॉन्ड होते थे, उनके लिए स्विमिंग पूल बड़े बड़े उनके घराने में होते थे। पर उस दिन परमेश्वर ने उसके दिल में डाला आज तू जब नहाएगी तो नदी में जाएगी, क्योंकि वहां मूसा था। और बाइबल कहती है जब मूसा वहां पहुंचा तो उसकी बहन भी पीछे पीछे थी कि मेरे भाई का क्या हुआ। जब टोकरी खोली गई तो मूसा रो रहा था। उसने एक्सेप्ट किया मूसा को। मूसा 40 साल उस भवन में रहा राजकुमार बन के। पता है क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ था। परमेश्वर जानता था अगर मूसा चुना हुआ है और मैंने अपना दिल, अपना कर्म और अपनी पूरी तरह से अपनी इच्छा और मेरे काम करने का तरीका अगर मूसा पे प्रकट नहीं किया तो ये कल लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि मूसा राजघराने में बड़ा हुआ। जब मूसा अभी पलंग पे होता था तो पलंग से नीचे उतरने के लिए जूती आती थी सोने की, कारपेट बिछता था और मूसा निकलता था। और जब मूसा 40 साल का हुआ उसे मालूम हुआ अरे मैं तो हिब्री हूं, मैं तो मिस्री थोड़ी हूं, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और बाहर जाके 2 भाई जब लड़ रहे थे उसने एक मिस्री को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर गया तो उसके अपने इब्री बोले, अपने हिब्री भाई बोले ए हमें मत रोक, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था तुझे हमें मारने आया। मूसा को समझ आ गई ना तो बल से, ना मेरे राज से, ना शक्ति से, अगर खुदा का काम करना है तो किसके द्वारा होगा। लेकिन मूसा भागा क्योंकि मूसा को लगता था अपनी शारीरिक पोजीशन, अपनी राजकुमार की कुर्सी, अपनी पावर और अपने पैसे से मैं परमेश्वर का काम कर लूंगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, लोग सेवकाई में फेल हैं क्योंकि सेवकाइयां पैसे से नहीं चलती, ये परमेश्वर की पावर से चलती हैं। और मूसा को यह बात समझाने के लिए परमेश्वर ने उसको 40 साल की ट्रेनिंग करवाई। 40 साल वो राजकुमार के घराने में रहा, उसकी बात को कोई मोड़ नहीं सकता था, अथॉरिटी वाला बंदा बना दिया उसको। पर उसको यह बात फिर समझाई गई ट्रेनिंग के द्वारा
कि तेरी शारीरिक अथॉरिटी, तेरी शारीरिक पोजीशन, तेरा फेम, तेरी पावर, तेरा पैसा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मूसा भागा। जब उसे मालूम हुआ कि मेरी कत्ल की बात खुल गई, लेकिन वहां से भागा, अगले देश में चला गया, मिधान में। वहां पे उसको कुछ औरतें मिली जिनके साथ चरवाहों की लड़ाई हो रही थी। मूसा ने उन्हें बचाया, उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। फिर उसी लड़कियों के पिता ने मूसा को अपने घर में रहने के लिए इनवाइट कर दिया और उसी लड़की से उसकी शादी हो गई। और बाइबल कहती 40 साल मूसा ने भेड़ों और बकरियों को चराया। 40 साल भेड़ों और बकरे को इसलिए चराया, परमेश्वर ने उसे किसी लोहार के घर नहीं भेजा, सुनार के घर नहीं भेजा, किसी किसान के घर नहीं भेजा। परमेश्वर ने भेड़ों और बकरियों को चराने वाले के घर में भेजा, ताकि मूसा ये जान सके जब मैं उसको बुलाऊं कि जिस तरह ये भेड़ और बकरियां अपने आप नहीं चर सकती, उसी तरह तू मेरे लोगों को चराएगा एक दिन। हर चीज ट्रेनिंग के नीचे थी। एवरीथिंग, मूसा का दुख, मूसा का सुख, 40 साल पैलेस में रहना, 40 साल भेड़ बकरे को चराना, एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। पहले से निर्धारित था, पहले से उसका खाता खुल चुका था परमेश्वर के सामने। वो पहले से ही सब कुछ प्री प्लान था। आप एक फिक्स मैच खेल रहे हो, एंड में जीत आपकी है। प्री प्लान मैच, फिक्स मैच, जहां परमेश्वर उसको जानता है कि इसको जब मैं 80 साल का बुलाऊंगा, ये नहीं कहेगा आकाश में राजा पैदा होता तो मुझे इतना टेंशन नहीं होती, मैं ऐसे ही खुदा का काम कर देता। काश मैं करोड़पति होता तो ऐसे ही क्रूसेड कर लेता। करोड़पति फेल हैं क्रूसेड्स में। करोड़ों रुपया क्रिश्चियन कई लोगों के पास, एक रू नहीं बचती उनसे साल में। प्रॉब्लम ये है, जब एक क्रिश्चियन नहीं जानता कि मैं फिक्स मैच में हूं, उसे लगता है नहीं, ये प्रॉब्लम मुझे खत्म कर देगी। आपका हार्ट फलवंत होगा और ब्लेस होगा। क्यों? रीजन, एक रीजन है, ये रीजन है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो आपको खुश करने के लिए आया हूं। मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूं, मैं आपको स्पिरिट की चीजें दिखाने के लिए आया हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? आप फिक्स मैच में, जिस तरह मूसा फिक्स मैच में था, उसके पहले 40 साल फिक्स थे कि ये भवन में रहेगा, सोने चांदी की जूतियां डालेगा, इधर नौकर इधर नौकर, इसके मुंह से बात निकलेगी और पूरी होगी। ताकि मूसा जब अपने राजकुमार की कुर्सी के तले न्याय करने के लिए जाए और मेरा काम करने के लिए जाए, ट्रेमेंडसली बुरी तरह से फेल हो जाए और मूसा को यह वचन याद आए, ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। अब 40 साल मूसा भागा, मिधान देश में परदेशियों के रहा, वहां भेड़ों और बकरियों को चराया। रोज उन्हें गिनना, उन्हें रखना, कोई गुम जाना उसे ढूंढना। मूसा जानता था ये भेड़ें अकेली नहीं जा सकती। परमेश्वर ने उसके दिल में बिठाया कि ये भेड़ें अकेली नहीं चर सकती, और इसलिए मैंने तुझे इनका चरवाहा ठहराया। और 40 साल मूसा को एक्सपीरियंस था, लाखों भेड़ें उसने चरा ली थी। उसे मालूम था कि इजराइल के लोग बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के जैसे। अब उसे मालूम था कि वो एक चरवाहा होने के लिए चुना गया, और जब परमेश्वर की कॉल उसको आई, उसने उस कॉल को थोड़ी सी बहस के बाद रिसीव किया। क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं? कि आप एक फिक्स मैच में हैं। आपकी लाइफ का हर मोड फिक्स है। अगर आप खुदा से भागे नहीं, अगर आप क्विट ना करें, अगर आप पाप में ना जाएं, निराशा के टाइम भी, कंफ्यूजन के टाइम भी, जब क्यों क्यों के सवाल लाइफ में आए तो भी, अगर आप परमेश्वर की विल में खड़े रहना चाहते हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं अपनी विल में आपको घुसाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, अपने आप आपको प्रकट करने के लिए,
उसके दिल में क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उसको क्या पसंद और नापसंद है, वो आपकी लाइफ से आपको दिखाता, समझाता, प्रैक्टिकली आपको आगे लेके जाता है। एक बाप की तरह, एक 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 उस व्यक्ति की तरह नहीं जो पैसा लेके 2 महीने पढ़ाने के लिए आता है, हालांकि वो भी महान कहलाता क्योंकि वो टीचर कहलाता, पर ये उस बाप की तरह है जो बचपन से अपने बेटे को उस तरह से ट्रेंड करता है कि जब ये एक लेवल पे आए तो कभी गिरे ना, कमजोर होके टूटे ना। आपका आमीन जितना ऊंचा, आज ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आप समझ पा रहे क्या? तो वो बीमारी, वो ट्रबल, नेम देम, वो मुश्किल, वो गरीबी, वो विरोध, वो किसी और काम के लिए नहीं, पर आपको खुदा की पावर में लॉन्च करने के लिए। आप जानते हैं आपके विरोधी आपके नौकर हैं। पता है क्यों? वो आपके लिए काम करते हैं। जहां आपका प्रचार नहीं पहुंच पाता, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं पहुंच पाता, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको वहां नहीं लेके जा सकता, आपके विरोधी आपको वहां, आपके नौकर हैं वो। मैं सही कह रहा हूं? कभी नाराज मत हो उनसे, नेवर। हमेशा आनंदित रहो। आप फिक्स मैच में हो, आपका मैच फिक्स है। एक एक लाइन देख लो मूसा की जिंदगी, दाऊद की पढ़ लो, किसी की पढ़ लो, आपको एक एक लाइन में परमेश्वर नजर आएगा। एक एक लाइन में। क्यों परमेश्वर ने उनको अधीन रखा 400 साल? ताकि वो सुरक्षित रहें। अब निकालना क्यों चाहता था? ताकि अब उनकी जिंदगी में वो वायदा पूरा हो जो मैंने उनसे कहा था। अब निकालने के लिए परमेश्वर, वो अपने आप निकलने के लिए राजी नहीं होते, परमेश्वर ने दुख देने शुरू किए। दुखों से उन्होंने दुहाई देनी शुरू की। दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा की तैयारी 80 साल करवाई।